और इस वीडियो में अपन बात करेंगे एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस कैलकुलेट करने की हमारे फाइनेंशियल असेट्स पे। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा अपन इस पे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं क्या करना है हमें इन क्वेश्चंस में, फिर अपन क्वेश्चन पे चलेंगे। सबसे पहले अपन इन क्वेश्चंस में बात करेंगे किसकी, इम्पेयरमेंट की। कई की इम्पेयरमेंट की। इम्पेयरमेंट का क्या मतलब होता है, रिडक्शन, डिक्रीज। ठीक है, चलो तो अपन इन जो क्वेश्चन हम करेंगे उसमें हम क्या निकालेंगे, बेसिकली उसमें अपन एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस निकालेंगे। यानी एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का मतलब हमने कुछ हिस्टोरिक डेटा को एनालाइज करा, हमने कुछ सैम्पल डेटा को एनालाइज करा, उसके हिसाब से हम अब ऐसा डिसाइड करेंगे कि हमारी कितनी लॉस हमें इस फाइनेंशियल असेट से या किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से हमें जनरेट हो सकता है। उसको अपन कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटीज़ एंड लॉस रेट्स। ठीक है, तो अपन वो क्या करते हैं, बेसिकली ग्रॉस कैरिंग अमाउंट पे अपन लॉस रेट्स को अप्लाई करते हैं। हमारे पास क्या होता है, हमारी बुक्स में ग्रॉस कैरिंग अमाउंट होता है, उस पर अपन जो हमारी कैलकुलेटेड लॉस रेट है या एनालाइज्ड लॉस रेट है या गिवन लॉस रेट है, कुछ भी आप कह लो उसको, उस पर अपन क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस रिकॉग्नाइज करते हैं और उसको एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस को अपन कहाँ डालेंगे, पीएनएल में डालेंगे। ठीक है, चलो ये जो थ्योरी पार्ट है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन देंगे फिर अपन अच्छे से उसको करेंगे। थ्योरी सिर्फ आप एक बार समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो आप एक बार उसको पढ़ लो। ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है किस पे, फाइनेंशियल असेट मेजर्ड एट अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड एंड एफवीटी ओसीआई पे मेजर होता है। ठीक है, लीज रिसीवेबल मेजर होता है जो अपन 116 में पढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट असेट पे मेजर होता है जो अपन 115 में पढ़ते हैं। और फाइनेंशियल गारंटी अमाउंट पे अप्लाई होता है, जिसकी वीडियो आगे आएगी। उस वीडियो में भी अपन फाइनेंशियल गारंटी को एनालाइज करें। फाइनेंशियल गारंटी क्या होती है कि भाई किसी एक हमारी हम जो एंटिटी हैं, हम जो असेसी हैं, उन्होंने थर्ड पार्टी के लोन की गारंटी दी किसको, लेंडर को, कि अगर ये बोरोवर ने डिफ़ॉल्ट कर दिया तो मैं आपको पे करूँगा, उसको कहते हैं फाइनेंशियल गारंटी। ठीक है, ये किस पे अप्लाई नहीं होगा, ये कंसेप्ट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट पे अप्लाई नहीं होगा, डेट इंस्ट्रूमेंट जो एफवीटीपीएल पे मेजर होते हैं उस पर अप्लाई नहीं होगा, और कोई भी अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो एफवीटीपीएल पे मेजर होता है उस पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब भाई मेन बात, मुद्दे की बात, कि इन जो हमारे पास ये जो क्वेश्चन आएंगे हम किस तरह के आ सकते हैं। हम उसमें दो तरह के एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस निकालेंगे। एक अपन निकालेंगे लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, एक अपन निकालेंगे 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का मतलब लॉस फ्रॉम ऑल पॉसिबल डिफेक्ट थ्रू आउट द लाइफ, यानी उसकी लाइफ टाइम, जितनी एक असेट की, जितनी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की लाइफ टाइम बची हुई है, उसमें उसे कितना लॉस हो सकता है एक्सपेक्टेड, अंदाजे से, वो है लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, विद इन 12 मंथ्स के पीरियड में, नेक्स्ट 12 मंथ्स के पीरियड में क्या डिफॉल्ट हो सकता है, क्या लॉस अकर हो सकता है। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस फ्रॉम डिफॉल्ट पॉसिबल विद इन द 12 मंथ्स पीरियड आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, यानी एज ऑन रिपोर्टिंग डेट, एज ऑन 31 मार्च अपन क्या देख रहे हैं कि आगे के 12 महीने में कितना लॉस जनरेट कर सकती है, कितना इसको डिफॉल्ट हो सकता है, क्या इसके चांसेस हैं, वो हो गया 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। और पूरी बची हुई लाइफ टाइम में उसे क्या लॉस हो सकते हैं, वो हो गया लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। ठीक है, चलो कंप्यूटेशन की बात करते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक अप्रोच होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट अप्रोच, पीओडी अप्रोच। उसमें अपन क्या करते हैं, हमें लोन का अमाउंट क्वेश्चन में गिवन होगा जिसको अपन बोलते हैं ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। ठीक है, एक हमें लॉस गिवन डिफ़ॉल्ट परसेंटेज गिवन होगी क्वेश्चन में, और एक होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट। यानी इन दो का क्या मतलब हुआ, लोन अमाउंट यानी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट को अपन लॉस गिवन डिफ़ॉल्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इससे क्या आ रहा है, लॉस का अमाउंट आ रहा है, लॉस का अमाउंट कैलकुलेट हुआ। लेकिन अगर अपन ने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया प्रोबेबिलिटी से, तो क्या हुआ, इस लॉस की प्रोबेबिलिटी, यानी इसके चांसेस, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक तो सिर्फ लॉस का अमाउंट कैलकुलेट हुआ। अब वो लॉस का अमाउंट अकर होने की, वो डिफ़ॉल्ट अकर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसको अपन ने कर दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट परसेंटेज से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आ गया, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का अमाउंट आ गया। ये जनरली हम 12 मंथ वाले एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस निकालने के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, चलो दूसरा अप्रोच क्या है, प्रोविज़न मैट्रिक्स अप्रोच। प्रोविज़न मैट्रिक्स अप्रोच, उसमें अपन क्या करते हैं, इसमें अपन बेस्ड ऑन हिस्टोरिक ऑब्जर्व डिफ़ॉल्ट रेट्स, यानी जो हमारी पहले की डिफ़ॉल्ट रेट्स चलती आ रही हैं, सैम्पल डेटा के हिसाब से, हिस्टोरिक डेटा के हिसाब से, उनको अपन नोट डाउन करते हैं और उस हिसाब से अपन एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस निकालते हैं। एट एवरी रिपोर्टिंग डेट हिस्टोरिक डिफ़ॉल्ट रेट्स आर अपडेटेड एंड चेंजेस आर मेड, यानी हर रिपोर्टिंग डेट पे अपन री एस्टिमेट करेंगे लॉस रेट्स का और नए एस्टिमेट्स बनाएंगे, अपडेटेड एस्टिमेट्स बनाएंगे, लेटेस्ट एस्टिमेट्स बनाएंगे, जिससे हम आगे के जो लॉस हैं वो कैलकुलेट कर सकें उन रेट्स के हिसाब से, उन हिस्टोरिक सैम्पल डेटा के हिसाब से। ठीक है, Thus, various default rates are noticed for various periods and expected credit loss is calculated as gross carrying amount into expected credit loss percentage। हम अगर हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड बात करें जो हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम में आ सकता है, तो उसमें हमें क्या होगा, अलग अलग पीरियड्स की डिफ़ॉल्ट रेट्स, लॉस रेट्स जो एनालाइज करी हुई हैं हिस्टोरिक डेटा को देख करके, वो दी हुई होंगी, उसको अपने को क्या करना है, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट से मल्टीप्लाई करके अपने को उसमें एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का परसेंटेज निकालना है। ठीक है, चलो अब दूसरी बात यह है कि भाई एक चीज़ तो हमें क्वेश्चन में गिवन हो लॉस रेट, और अगर हमें कल को निकालनी पड़ जाए तो निकालेंगे कैसे, कैलकुलेट कैसे करेंगे।
ठीक है, कैलकुलेट कैसे करेंगे लॉस रेट, क्या करेंगे अपन, पीवी ऑफ ऑब्जर्व्ड या हिस्टोरिकल लॉस, यानी ये अमाउंट किस में आएगा, रुपीज़ में आएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्व्ड या हिस्टोरिकल लॉस डिवाइडेड बाय ग्रॉस कैरिंग अमाउंट इनटू 100, यानी अपन क्या कर रहे हैं, लॉस किस पे निकाल रहे हैं, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट पे, इसलिए अपन डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर में ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, और अपने को क्योंकि डिफ़ॉल्ट रेट निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है, 100 कर दिया, सिंपल। अब तो समझो अपन निकाल रहे हैं लॉस की परसेंट क्या है, लॉस किस पे निकाल रहे हैं अपन, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट पे निकाल रहे हैं, तो लॉस डिवाइड बाय ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, मल्टीप्लाई कर देंगे 100, जिससे अपने पास परसेंट आ जाएगी। तो अपन ने क्या करा, पीवी ऑफ ऑब्जर्व्ड या हिस्टोरिकल लॉस अज्यूम, यानी जो हमने ऑब्जर्व करे, जो हमने एनालाइज करा, जो हमने डेटा से एक्सट्रैक्ट करा, स्टडी करा, हिस्टोरिक डेटा को देख करके उसके पास से अपने पास एक प्रेजेंट वैल्यू निकल गई कि भाई इस अमाउंट के लॉस हो सकते हैं, हमें इतने अमाउंट के लॉस हो सकते हैं। अब किस पे होंगे लॉस, कैरिंग अमाउंट पे होंगे, तो डिवाइडेड बाय कैरिंग अमाउंट, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट इनटू 100, ठीक है। चलो अब अपन आते हैं क्वेश्चन पे, अब देखो क्वेश्चन क्या है, एंटिटी ए ओरिजिनेट्स अ सिंगल 10-year amortizing loan for CU 1 million, taking into consideration the expectation of instrument with similar credit risk, using reasonable and supportable information that is available without undue cost and effort, the credit risk of the borrower and economic outlook for next 12 months। देखो अपन इसमें नेक्स्ट 12 मंथ्स का निकाल रहे हैं, ठीक है। आगे के डेटा से हमें यही पता चलेगा कि हमें कौन सा अप्रोच फॉलो करना है, हमें गिवन होंगी ना जो चीज़ें, उससे हमें समझ आ जाएगा कि हमें कौन से अप्रोच से इसको कैलकुलेट करना है। एंटिटी एस्टिमेट्स दैट लॉस एट द इनिशियल रिकॉग्निशन हैज प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट दे रखा है, देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट हमें दे दिया 0.5%, यानी हमें क्या समझ में आ रहा है इससे, हमें इससे समझ में आ रहा है कि हमें इसमें पीओडी अप्रोच लगाना है। पीओडी अप्रोच वैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन एग्जाम में पीओडी अप्रोच over the next 12 months, entity A also determines that changes in the next 12 months POD are a reasonable approximation of the changes in lifetime। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई अगर हमें उसके लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस भी निकालना है, तो अगर हम 12 मंथ्स वाला निकाल दें तो भी काफ़ी है। इसका क्या मतलब हुआ, दैट मीन्स कि 12, इसका इस लाइन का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, 12 मंथ्स POD आर अ रीजनेबल अप्रॉक्सीमेशन ऑफ चेंजेस इन लाइफ टाइम, यानी अगर हमें लाइफ टाइम के चेंजेस भी देखने हैं और अगर हमने 12 मंथ्स की निकाल दी, तो इसका मतलब हो गया इट्स इक्विवेलेंट टू लाइफ टाइम चेंजेस। उसकी लाइफ टाइम के चेंजेस में लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर हमने 12 मंथ्स का भी कैलकुलेट कर लिया, तो इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट एंड इक्वली वैलिड, यस ये अब मेरे को शब्द मिल गया, इक्वली वैलिड टू 12 मंथ्स एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस इज इक्वली वैलिड टू लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। इस लाइन का मतलब हुआ कि हमने अगर 12 मंथ्स का भी निकाल लिया तो हम एक रीजनेबली अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम का भी, ठीक है। चलो, फॉर डिटरमाइनिंग वेदर देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द क्रेडिट लिस्ट सिंस द इनिशियल रिकॉग्निशन, लॉस गिवन डिफॉल्ट, अब देखो लॉस गिवन डिफॉल्ट परसेंटेज भी दे दिया अपने को इसमें 25%। अपने को निकालना है लॉस अमाउंट, कैसे निकालेंगे लॉस अमाउंट, ये रहा अपना ग्रॉस कैरिंग अमाउंट इनटू ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, कितना है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, ये 0.5%, सॉरी पहले अपन इसको लॉस गिवन डिफॉल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, 25% इंटू 0.5%। चलो अपन नीचे देख लेते हैं, since at a reporting date entity assess that there is a POD of 0.5% in the next 12 months, also entity estimate that 12 months POD is a reasonable approximation of lifetime POD, means there will be no significant increase in the credit risk since the initial recognition, yani 12 months expected credit loss can be equally valid and approximate to lifetime expected credit loss, thus POD approach will be followed to calculate the expected credit loss। ये आ गया expected credit loss, लोन का अमाउंट ये 1 मिलियन होता है, 1 मिलियन का क्या मतलब होता है 10 लाख इंटू लॉस गिवन डिफॉल्ट परसेंट 25% इंटू POD 0.5%, ठीक है। तो चलो अपन एक बार इसको कर लेते हैं, तो सिंपल सी कैलकुलेशन, लेकिन इसमें क्या है कभी कभी दिक्कत आती है, 10 लाख इंटू 25% इंटू 0.5% आ गया अपना 1250, ठीक है। ये मैथ्स है, सिंपल मैथ्स है, मैं उम्मीद करूँगा आपको समझ आ रही होगी सिंपल में। और ये आ गया अपना 12 मंथ्स एक्सपेक्टेड लॉस अलाउंस। मैं उम्मीद करूँगा आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट समझ में आया होगा। कुछ नहीं है अपने को, मेन तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ, आपको तो डेटा देखना है किस तरह का डेटा अपने को दे रखा है, और उस तरह से अपने को मेथड लगाना है, और थ्योरी आप लिख देना जो मैंने आपको भी कंसेप्ट में बताई कि हम भाई एक्सपेक्टेड जैसे कुछ, फिर अपन क्वेश्चन से उठा लेंगे कि भाई हम एक्सपेक्टेड हिस्टोरिक डेटा को एनालाइज करते हैं लॉस परसेंटेज निकालने के लिए, डिफॉल्ट रेट देखने के लिए। अब क्योंकि इसमें एंटिटी कह रही है कि ये ना जो आगे जो हमारा 12 मंथ्स एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है कैन बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द लाइफ टाइम चेंजेस सिंस द इनिशियल रिकॉग्निशन, इट मीन्स सिंस द इनिशियल रिकॉग्निशन देयर विल बी नो सच मेजर चेंजेस, so we have to so in this case we will calculate the default loss rate by probability of default approach। फिर अपन इसकी कैलकुलेशन दिखा देंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूँगा आपको समझ में आ गया होगा। PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, डू जॉइन टेलीग्राम एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा है एक्सप्लेनेशन, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में आपके डाउट्स और
आपको कुछ इम्प्रूवमेंट मुझे बताना हो तो वो भी दीजिएगा। थैंक यू सो मच।